आकाश और जीत नाम के दो दोस्त थे। आकाश बहुत ज़्यादा बोलता था, लेकिन जीत बहुत ही कम बातें करता था। बहुत सारे लोग जीत को चिढ़ा कर कहते थे कि इतनी कम बातें करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जीत इन सब लोगों की बात को टालकर अपना जीवन आनंद से जीता था। एक दिन जीत और आकाश शहर के लिए निकल पड़े, क्योंकि उन दोनों को शहर में कोई नौकरी मिल गई थी। आकाश समय पर नहीं आया, इसलिए शहर जाने वाली बस छूट गई। लेकिन दूसरे दिन नौकरी पर जाना जरूरी था, इस वजह से वो दोनों भी जंगल के रास्ते चल पड़े। धीरे धीरे वो दोनों जंगल के अंदर चले गए। जंगल में जंगली जानवर भी थे, ये बात उन दोनों को भी पता थी। धीरे धीरे शाम होने लगी और थोड़ा अंधेरा भी छा गया। वो दोनों हाथ में छोटा सा टॉर्च लेकर चलने लगे। जीत ने आकाश से कहा कि इस जंगल में जंगली जानवर होने का खतरा है, इसलिए हमें सावधानी से चलना चाहिए। जीत की इस बात को आकाश ने हंसी मजाक बना दिया और वो दोनों आगे चलने लगे। थोड़ी देर बाद उन दोनों को लगा कि कोई उन दोनों का पीछा कर रहा है। वो दोनों भी घबरा गए और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगे। कोई तो था जो उन दोनों का पीछा कर रहा था। जीत ने आकाश के कान में कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो। बिल्कुल भी आवाज किए बिना हम आगे चलकर उस बरगद की पेड़ के पीछे छुप जाएंगे, क्योंकि कोई तो है जो हमारा पीछा कर रहा है। जीत की यह बात सुनकर आकाश भी घबरा गया और जीत के प्लान के मुताबिक वो दोनों बहुत तेजी से आगे बढ़कर बरगद के पेड़ के पीछे छुप गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि कोई डाकू उन दोनों का पीछा कर रहा है। उस डाकू के हाथ में बहुत बड़ी छुरी थी और वो डाकू बहुत ही भयानक दिख रहा था। उस डाकू ने सोचा कि शायद वो दोनों आगे चले गए होंगे, इसलिए वो डाकू उन दोनों को ढूंढते हुए आगे चला गया। वो दोनों भी यह सब देखकर बहुत ही घबरा गए। जब डाकू बहुत आगे चला गया तब वो दोनों अपने घर लौटने लगे। नौकरी कोई भी मिल जाएगी, लेकिन उस जंगल में आगे बढ़ना खतरा था, इसलिए वो दोनों घर लौटने लगे। रास्ते में आकाश ने जीत से कहा कि हम सभी लोग तुम्हारे शांत स्वभाव के वजह से तुम्हें कोसते रहे, लेकिन आज चुप रहने के वजह से ही हमारी जान बच गई। जिंदगी में शांत रहना भी बहुत काम आता है। मैंने तुम्हारा जो मजाक उड़ाया है उसके लिए मुझे माफ कर दो। यह सुनकर जीत ने आकाश को माफ कर दिया और वो दोनों भी अपने घर चले गए। आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।